अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के रात के इस पहर ये जो मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ। आप लोग जो टाइम पे देख रहे हैं, बड़ी दुख और तकलीफ है मुझे। आज सुबह से फिर जो पंजाब असेंबली में ड्रामा लगाया हुआ है, ना समझ आती है जो कानून है वो क्या कहता है, ना समझ आती है कि जो कानून की तशरीह करने वाले हैं वो इस मुल्क में क्या चाहते हैं। मुल्क को इस तरह हिजान की कैफियत में छोड़कर जो बाकी की कार्रवाई है वो अगले दिन पे छोड़ देना, और उसके बाद ये जो तमाशा लगा हुआ है, एक्स वालिया निशान है। हमने क्या सीखा है? इमरान खान साहब इस मुल्क में किस किस्म की सियासत लेके आ रहे हैं? आपके सामने है। इससे पहले इमरान खान साहब कौमी असम्बली में क्या ड्रामा कर चुके हैं, सबके सामने है। अब कहने वाले ये कहते हैं कि कौमी असम्बली का जो ड्रामा है वो रात को किसी, अब कहने वाले कहते हैं कि चपेड़े मार कर ख़त्म करवाया गया। इमरान खान साहब को आके बाकायदा चपेड़े मार कर वो ड्रामा ख़त्म करवाया गया था। पंजाब असेंबली में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब वही ड्रामा लगा रहे हैं। इससे पहले भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक ड्रामा लगा चुके हैं। आप लोगों को याद है, जिसमें उनको पायोडीन अंकल का नाम मिला था, और अब फिर वही चौधरी साहब ड्रामा लगाए बैठे हैं। समझ से बाहर है कि ये क्या करना चाहते हैं और क्या हो रहा है इस मुल्क में। अभी तक पंजाब असेंबली का जो इजलास है वो जारी है। रात के 12 बजने वाले हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। कभी कह रहे हैं, डिप्टी स्पीकर उनका कह रहा है जी कि हमने आज पावर शो करना था, वो हमने कर दिया है। इत्तेमाद का वोट हम कल भी ले सकते हैं, परसों भी ले सकते हैं। वाज़ेह अक्सरियत जो होनी चाहिए वो नहीं है। पीटीआई के वो क्लियर अरकान जिन्होंने वोट डालना है वो मुल्क में मौजूद नहीं है। उनकी गिनती किसी तरह पूरी नहीं होती, लेकिन वो इस ज़िद में लगे हुए हैं कि कोई धोखा कराकर, कोई फ्रॉड कराकर। आपको याद होगा, इससे पहले एक दफ़ा अपोज़िशन के वोट ज़्यादा थे, गिनती में उनको कम कर दिया गया था, किसी को नहीं भूला। और इसी किस्म की चौधरी परवेज़ इलाही साहब गेम करने के लिए तैयार हुए बैठे हैं, लेकिन जो कि एक बहुत मुश्किल वक़्त, जो मुश्किल काम है, हो नहीं पा रहा उनसे, और ये कर भी नहीं सकेंगे। ज़ाहिर है, आप इतना पंजाबी च कहते हैं ना कि एडा नंगा ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ड्रामा करोगे वो किस तरह लुक जाएगा दुनिया तो। लेकिन यहाँ पे करने की जा रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का प्रॉब्लम क्या है? वो एस्टैब्लिशमेंट का भी पूरा साथ देना चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे, इसको ना तोड़ा जाए। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं, जिनकी ख्वाहिश पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बिल्कुल अमल करने के लिए तैयार नहीं है। वो अब इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप ये वोट लें इत्तेमाद का और उसके बाद असेंबली तोड़ दें, नए इलेक्शन हो जाएँगे। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब दरमियान में फँसे हुए हैं। ना वो उधर जा सकते हैं, ना वो उधर जा सकते हैं। यहाँ पे करना क्या है? चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या कह सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब इस पूरी गेम में, इस पूरे खेल में नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान की अवाम का आ रहा है। महँगाई, आटा इस वक़्त मिल नहीं रहा। सूबाई हुकूमत का मामला है। जब सूबाई हुकूमत अपने आप को बचाने में लगी होगी, अपोज़िशन हुकूमत बचाने लेने में लगी हुई है, और जो अदालत के वाज़ेह अहकामात हैं, उस पर अमल दरामद पंजाब हुकूमत नहीं कर रही। जो कि हुक्म था कि आज के दिन तक, हुक्म से मुराद ये था कि क्योंकि ज़ाहिर है ये गवर्नर साहब जो हैं उनका अ, उन्होंने आपसे कहा है तो आपको बाय लॉ तो ये करना पड़ेगा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो किस तरह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास अक्सरियत है नहीं। बट एनी हाउ, इस पूरे निज़ाम में इमरान खान का रोल बहुत गलीज़ और गंदा रोल है। पाकिस्तान की सियासत में सियासतदान पहले भी बहुत आए हैं, और भी बहुत सियासतदान आएँगे, लेकिन इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को ये जो इतनी बड़ी आई डोंट नो मैं क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल करूँ इमरान खान साहब के लिए, ये चमड़ी है ना इस सियासत को, इससे जान नहीं छूटेगी तो पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। लोग कहते थे, नहीं मानते थे, लेकिन मुझे लगता है कि ये सच है। ये जब तक नहीं छोड़ेगा जान, तब तक पाकिस्तान तो कम से कम किसी तरफ नहीं जा रहा। अच्छा, हामिद मीर साहब ने एक दावा किया है कि जी इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही से ये कहा है कि चौधरी साहब इत्तेमाद का वोट लें, असेंबलियाँ तोड़ें, अगले इलेक्शन होंगे, हम वो इलेक्शन जीतेंगे, और उसमें भी आप हमारे वज़ीर आला होंगे। ये वो यकीन दहानी है जो इमरान खान साहब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पिछले 2 से 3 दिन में समझा रहे हैं, बावर करवा रहे हैं, और उनको वो कह रहे हैं जी कि हमारे जो अगले वज़ीर आला है वो आप हैं, आप ही हमारे वज़ीर आला होंगे, और किसने होना है वज़ीर आला? तो इसलिए आप बेधड़क बे हम सिर्फ़ मैसेज देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को,
हम लोग पीडीएम की हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इन हालात में ये इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे और फिर इन पर प्रेशर आएगा और ये सूबाई के साथ साथ कौमी असम्बली के भी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो ये हमारी गेम हो जाएगी। और जैसे ही अगला इलेक्शन होगा, चौधरी साहब आप हमारे उम्मीदवार होंगे और हम आपको एज वज़ीर आला अपनी पार्टी की तरफ से नामजद करेंगे। ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान ये तसल्लियाँ दे रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? इमरान खान साहब हमाद अज़हर साहब को, उसके अलावा फवाद चौधरी साहब को और अलावा 1-2 नाम और हैं, जिनको कह रहे हैं कि आप मेरे वज़ीर आला अगले होगे। फवाद चौधरी साहब तक को नारा लगाया जा रहा है कि खुल के लड़ तूं, कुर्बान कर दे हर शै, तेरी कौमी असैंबली दी सीट भी जाएगी ते कोई गल नहीं। अगला इलेक्शन जो मैं तुम्हें पंजाब से लड़वाऊँगा और तुझे मैं एज़ वज़ीर आला पंजाब लेके आ जाऊँगा क्योंकि तुझ में वो सारी की सारी ख़ासियतें हैं, जो एक फाइटर में मुझे चाहिए, जो एक जैले में मुझे चाहिए, जो एक टाइगर में मुझे चाहिए, किसी में और में नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही तो हमारा बंदा ही नहीं है, ये तो करप्ट बंदा है। आपने देख लिया इसने हमारे साथ क्या किया है। इसने हमारा वज़ीर आला होकर जिस तरह बाजवा साहब की साइड ली है, एस्टेब्लिशमेंट की साइड ली है और हम ये गालियाँ निकाल रहे हैं, तो हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं? हम आदर साहब को भी कह रहे हैं कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, सियासतदान घराने से हैं, तो मैं आप चाहता हूँ कि अगले वज़ीर आला आप बनें। इस मुल्क को, इस पंजाब को आप सर्व करें। मतलब ये है कि इमरान खान दोनों तीनों साइडों पर खेल रहा है, लेकिन ये खेल चल इसलिए नहीं सकता कि सब शाम को इकट्ठे होते हैं। जो-जो इमरान खान को एक को कहता है, वो दूसरे के पास खबर ऑलरेडी पहुँची होती है। अच्छा, एक खबर और है जी, महफ़िज़ शहयाद साहबा जो है वो अदालत पहुँच गई हैं। उन्होंने कहा जी मैं किसी को नहीं छोड़ूँगी। महफ़िज़ शहयाद साहबा ने जाके वहाँ पर अदालत में दरख़्वास्त दी है कि ये जो पीटीआई के एक रुकन है, वो बैठकर हम पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें दोस्तों ये वो महफ़िज़ या और उसके बाद फिर पीटीआई वालों ने उसकी तस्वीरें लगा-लगा कर जो उसका हाल किया है, वो आपके सामने है। पीटीआई वो जमात है जिसके दौरे हुकूमत में महविश हयात को सदारती तमगा इम्तियाज़ मिला था, जिसकी बड़े धूम और धड़क्के हैं, वो कैसे मिला, क्यों मिला, क्या उसकी रीज़न थी, उस पे नहीं जाते। लेकिन वो पीटीआई के दौरे हुकूमत में मिला था और पीटीआई उस वक़्त उनको टॉप की अदाकारा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बार फिर धोखा हुआ अपने साथ रहने वालों का। महविश याद जैसे लोग उस वक़्त इमरान खान के लिए क्या-क्या कुछ नहीं करते थे और दूसरी जमातों को गालियाँ निकालते थे और इमरान खान की ब्रांड एम्बेसडर बनती थी। आज उनको नज़र आ रहा होगा कि इमरान खान किसी का नहीं है, इमरान खान की पार्टी किसी की नहीं है। अलीम खान ने कहा है ना कि ये मुनाफ़िकों की पार्टी है, ये मुनाफ़िकों का टोला है, इनमें कूट-कूट कर भरी हुई मुनाफ़िक पूरी की पूरी पीटीआई। अब महविश याद को भी पता लग गया होगा और बाकी के जो अदाकार हैं, उनके लिए भी इमरान खान की तरफ से एक खुला मैसेज होगा कि मेरे लिए किसी की कोई अहमियत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अहमियत है, तो मेरे इक़्तिदार की, जो मुझे फ़ायदा देगा और जो मुझे फ़ायदा नहीं देगा, मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो महफ़िज़ याद साहब जो हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इनको गालियाँ-वालियाँ निकाली हैं, पीटीआई वालों को और मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब की भी माँ-बहन एक ही है। और वो बहुत गुस्से में हैं, वो इनका आने वाले दिनों में मज़ीद जीना हराम करने वाली हैं। अपना ख़्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।